नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की यह शिकायत होती है कि उन्हें हर समय शरीर में थकावट का अनुभव होता है, त्वचा में जलन का एहसास होता है, पेट अच्छा नहीं रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी की समस्या होती है, जोड़ों में दर्द होता है और ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिन्हें गंभीर तो नहीं कहा जाएगा, परंतु इस तरीके के शारीरिक लक्षणों के पैदा होने के कारण एक इंसान की डेली रूटीन लाइफ काफी बुरी तरह डिस्टर्ब होती है और वह अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। इस तरह की स्थिति बनने पर एक इंसान जब डॉक्टरी परामर्श लेता है और जांचें भी कराता है और उसमें जब कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता है तो व्यक्ति को बड़ी हताशा और शंका मन में पैदा होती है कि आखिर जो कुछ भी मुझे हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत सारे लोग एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। कई लोग जिस पैथी में अपना इलाज करा रहे होते हैं वह पैथी भी बदल देते हैं। जैसे एलोपैथ का इलाज कराने वाला आयुर्वेद के माध्यम से अपनी समस्या का हल ढूंढता है, तो वहीं आयुर्वेद से इलाज कराने वाला होम्योपैथ के माध्यम से अपनी समस्या के हल खोजता है। कई बार डॉक्टर अपने मरीज को यह बतलाते भी हैं कि आपको जो समस्या हो रही है उसके पीछे का कारण आपके जीवन में बना हुआ तनाव और एंजाइटी यानी कि घबराहट है। आपको अपने स्ट्रेस को कम करने के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आपके जो ये शारीरिक लक्षण रह रह के आ रहे हैं, जिनके कारण आप परेशान हो रहे हो, वह ठीक हो सके। यहाँ पर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सोचने मात्र से या मेरी चिंता करने से मेरे शरीर के अंदर इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो मैं इसका समाधान किस तरीके से कर सकता हूँ। दोस्तों, हमारे सामने जब भी कोई खतरा आता है तो उस खतरे से बचने के लिए हमें तुरंत ही कदम उठाना पड़ता है। इस स्थिति में हमारे शरीर में तनाव का स्तर बढ़ता है और हमारा नेचुरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसे फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स सिस्टम कहा जाता है, वह एक्टिव हो जाता है। इस स्थिति में हम बिना सोचे समझे उस खतरे से अपने आप को बचा पाते हैं जिससे हमें नुकसान होने वाला है। उदाहरण के तौर पर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके सामने एकाएक कोई तेज गति से गाड़ी आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको पता है कि आपके सामने खतरा है। इस स्थिति में आपका फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स एक्टिव होगा और आप अपने आप को तुरंत उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए बिना सोचे समझे कदम उठाएंगे। जब एक इंसान के अंदर फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स एक्टिव होता है तो उस कंडीशन में बॉडी से दो महत्वपूर्ण स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसका नाम है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। इन हार्मोन्स के रिलीज होने पर बॉडी के अंदर मानो आपातकाल की स्थिति लग जाती है। शरीर यह समझता है कि कुछ तो हो रहा है जिससे बचने की आवश्यकता है। इस स्थिति में हृदय की गति बढ़ जाती है ताकि वह शरीर की बड़ी मांसपेशियों तक अधिक मात्रा में खून को पहुंचा सके। आपके फेफड़े तेजी के साथ हवा को खींचने लगते हैं ताकि वे ब्लड तक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचा सके। शरीर से पसीना निकलने लगता है तथा व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति ना बने तो इंसान अपने आप को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई खतरा आता है हमें तुरंत ही प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। इंसान हजारों वर्षों से अपने आप को इसलिए बचा पाया क्योंकि जब वह जंगलों में रहता था तो उसके सामने प्रतिदिन कोई ना कोई खतरे होते थे और उन खतरों से बाहर निकलने के लिए उसे तुरंत ही प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती थी। तो ये फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ताकि हम अपने आप को खतरों से बचा सकें। परंतु जब कोई इंसान किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर का सामना कर रहा होता है तो उस स्थिति में उसके सामने कोई खतरे की परिस्थिति ना होने पर भी ये फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है और उसी तरह के परिवर्तन शरीर के अंदर करता है जैसे कि वास्तविक खतरे के आने पर शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं। मनोवैज्ञानिक फियर को आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को पास्ट लाइफ में बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ।
उसने वापस से मेहनत करी और वापस से मेहनत करते हुए अपने बिजनेस को उसने खड़ा कर लिया। परंतु अब वर्तमान में जब भी कोई छोटा मोटा भी बिजनेस में लॉस होता है तो उसके सामने वही पास्ट एक्सपीरियंस आ जाता है कि मुझे पहले भी बिजनेस में लॉस हुआ है और वैसी परिस्थिति अब मेरे साथ नहीं बननी चाहिए। तो पास्ट लाइफ में जब उसे बिजनेस में लॉस हुआ था तो उस कंडीशन में वह काफी तनाव में रहता था, घबराहट उसके अंदर बनी रहती थी कि अब मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं कैसे अपनी परिस्थितियों को ठीक करूंगा, मैं कैसे अपने घर के खर्चों को चलाऊंगा, और ऐसे कई विचार जो कि रह रह के उसके अंदर डर पैदा करते थे। परंतु उसने अपने बिजनेस को बेहतर किया। पर अब जब वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पर उसे थोड़ा सा भी लॉस होता है तो वही पास्ट एक्सपीरियंस उसके सामने आ जाता है और खतरा ना होने पर भी उसके अंदर उसी तरीके के केमिकल चेंजेस करता है जो कि बॉडी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और भी कई ऐसे उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों कि जैसे किसी इंसान ने किसी अपने को गंभीर बीमारी से जूझते हुए देखा है, अब वह किसी भी इंसान को छोटी मोटी बीमारी में भी देखता है या फिर उसे कुछ छोटी मोटी समस्या होती है तो वह उसे सीधे तौर पर गंभीर बीमारी से कनेक्ट करता है और उसके अंदर डर एवं घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। लंबे समय तक जब एक इंसान के जीवन में मनोवैज्ञानिक कारणों के वजह से तनाव की स्थिति बनी रहती है और उसका उसे हल नहीं मिल पाता है तो शरीर में तनाव के कारण इस तरीके के परिवर्तन होने लगते हैं जो कि ऐसे लक्षण पैदा करते हैं जिनकी जांचें कराने पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता है, परंतु इंसान को तकलीफ बनी रहती है। या फिर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या निकलती भी है तो वह समस्या बड़ी छोटी मोटी होती है, परंतु उस समस्या के कारण एक इंसान इतना अधिक परेशान रहता है कि उसे लगता है कि कैसे भी करके यह मेरी समस्या ठीक हो जाए ताकि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बन रही है दोस्तों तो यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने तनाव और घबराहट के स्तर को कम करने के ऊपर काम करें। जब आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के ऊपर काम करेंगे तो आप पाएंगे कि समय बीतने के साथ जो ये शारीरिक लक्षण आपको लगातार परेशान कर रहे हैं उनमें कमी आने लगेगी और आप पहले से कहीं बेहतर फील करेंगे। और आप अगर लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं।